हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत और विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में। आज हम देखेंगे झील क्या है, झीलों के प्रकार और भारत और विश्व की प्रमुख झीलें जहां से विगत वर्षों में क्वेश्चन आए हैं। जैसे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है। साथ ही इन झीलों की अवस्थिति, जैसे बैकाल झील कहाँ पे अवस्थित है, टंगानिका कहाँ पे अवस्थित है, टिटिकाका कहाँ पे अवस्थित है, सांभर झील कहाँ पे अवस्थित है, सांभर झील किस टाइप का झील है, फिर डल झील कहाँ पे अवस्थित है, भीमताल कहाँ पे अवस्थित है। तो आप देखेंगे इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं विगत वर्षों में आए हैं या आगे भी आ सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी छोटी और बड़ी पॉइंट्स हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे, मैप के थ्रू देखते चलेंगे ताकि आपके माइंड में ये चीज़ हमेशा के लिए रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में इनके बारे में हम बात करते हैं कि ये झील क्या है और कौन कौन से झील होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये एक वर्ल्ड मैप है और आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट में कुछ इंपॉर्टेंट झील दिखाई दे रहे होंगे। जैसे यहाँ पे उत्तर अमेरिका में सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, इरी, मिशिगन। फिर उसके बाद यहाँ पे टिटिकाका दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पे अफ्रीका के अंदर टंगानिका, विक्टोरिया। देखिए ये टिटिकाका और टंगानिका दोनों अलग अलग है, तो कन्फ्यूज़न मत होइएगा टिटिकाका और टंगानिका में। एग्ज़ाम में अगर आए तो इस चीज़ को समझिएगा, टिटिकाका दक्षिण अमेरिका का है और टंगानिका अफ्रीका का है। फिर उसके बाद अफ्रीका के अंदर चार्ट दिखाई देगा आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे यूरोप के अंदर जेनेवा हो गया, लडोगा हो गया, ओनोगा हो गया। फिर एशिया के अंदर बैकाल हो गया, किंगघाई हो गया, फ्यांग हो गया, स्कूल हो गया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑयर हो गया, टोरेस हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनके बारे में आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं झील के प्रकार और उनकी परिभाषा की। तो परिभाषा की बात करें तो पृथ्वी के धरातल के मध्य स्थित जलीय भाग झील कहते हैं। यानी पृथ्वी के धरातल के मध्य स्थित जलीय भाग को झील कहते हैं और यह भूतल पे विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। अब बात करते हैं झीलों के प्रकार के बारे में, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, भूकंपकृत या अभिनीत झील। भूकंपकृत झील कौन से झील होते हैं, तो भूकंपों के द्वारा निर्मित झील को भूकंपकृत या अभिनीत झील कहते हैं। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड की जिनेवा झील, ये कौन से झील है, भूकंपकृत झील है। अगला कौन सा है, भ्रंश दरारी झील। ये कौन से झील होते हैं, तो जब भौगोलिक प्लेटों पर दबाव या तनाव के कारण यह प्लेटें टूट या विस्थापित हो जाते हैं, जिससे शिलाएं ऊपर उठ जाती है, जिसके वजह से भ्रंश घाटी या भ्रंश दरारी झील का निर्माण होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं, जो महाद्वीपीय प्लेट होते हैं, वो कुछ इस टाइप से होते हैं। जब इस पे क्या होता है कि तनाव बल आता है, यानी कोई इधर खींचे या इधर बल खिंचाई हो रहा है, तो इससे क्या होगा, जब दोनों अलग जाएंगे तो यहाँ पे कुछ गड्ढा टाइप में बन जाएगा। या इस पे अगर कुछ दबाव पड़ता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इस टाइप का यहाँ पे कुछ गड्ढा का निर्माण हो जाएगा और कुछ समय बाद इसमें क्या होता है, पानी भर जाता है। तो इन झीलों को क्या कहते हैं, भ्रंश दरारी झील कहते हैं। उदाहरण के लिए मृत सागर, टंगानिका और बैकाल झील कौन से झील है, भ्रंश दरारी झील है। अगला हमारा कौन सा है, क्रेटर झील। अब ये क्या होते हैं क्रेटर झील, यह झील ज्वालामुखी के क्रेटर या ज्वालामुखी के मुंह, जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है उसके द्वारा निर्मित होते हैं। यानी जब ज्वालामुखी, इसको समझिए आपने, मान लेते हैं ये ज्वालामुखी है और जब ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ समय बाद इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसके वजह से इन झीलों का निर्माण होता है। तो इन झीलों को क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। इस टाइप का ये झील, आगे मैंने इमेज लगा दिया है, उस चीज़ को आप देख के समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए जो बोलाविया का टीटीकाका है वो क्रेटर झील है। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्रेटर झील, नाम ही इसका क्रेटर झील रखा गया है। इटली का एवरनन झील और भारत का लोनार झील, ये किस टाइप के झील है, क्रेटर झील है। अगला कौन सा है, हिमानी झील है। हिमानी झीलें नाम से ही पता है
कि जो बर्फ़ है, जो हिम है, उसके द्वारा निर्मित होने वाली झीलें हैं। आपको कहाँ पे इस टाइप के झील दिखाई पड़ते हैं? तो नॉर्वे के अंदर, जो कि एक शीत प्रदेश है, वहाँ पे हिम पड़ती है। वहाँ पे आप देखेंगे कि हाँ, वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसके वजह से इस टाइप के झीलों का निर्माण होता है। स्वीडन हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, इनकी जो झीलें हैं मैक्सिमम, वो हिमानी झीलों के उदाहरण हैं, क्योंकि इनका निर्माण हिम के द्वारा हुआ है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की झीलें, जैसे हिमानी अपरदन से जो झील का निर्माण होता है, तटीय झील हो गया, लैगून झील हो गया, सर्क झील हो गया, भ्रंश झील हो गया या भ्रंश दरारी झील हो गया। फिर यहाँ पे जो गोखुर झील है, नदियों के द्वारा निर्मित होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ज्वालामुखीय झील, ये देखिए जो लावा निकल रहा है, यहाँ पे अलग अलग जगहों से लावा निकलता है और ये गड्ढा बन जाता है, ठीक है। सैलपात झील हो गया, डेल्टा झील हो गया, ठीक है, मालवा और उद झील। तो ये झीलों के प्रकार हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत का लोनार झील किस टाइप का झील है, क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आपको पता होगा तभी आप उसका जवाब दे सकेंगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाएंगे। अब बात करते हैं झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जहाँ से आप देखेंगे एग्जामिनर जो है सवाल बनाता है और आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों की। बैकाल बैकाल झील की बात हो रहा है, जो कि रसिया के अंदर है, विश्व की सबसे गहरी झील है। तो आपसे पूछे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील। कहाँ अवस्थित है, तो रसिया के अंदर अवस्थित है। रसिया के अंदर और भी कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, जैसे ओनेगा और लेडोगा, ये रसिया की अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये पूछे ओनेगा और लेडोगा कहाँ की महत्वपूर्ण झील है, या ओनेगा कहाँ की झील है, ओनेगा कहाँ पे अवस्थित है, उसका लोकेशन से सवाल पूछ दे या उनके बारे में और भी कोई तथ्य पूछ दे, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला हमारा कौन सा है, लेक ऑयर ऑस्ट्रेलिया की, एवं लेक चाड चाड की, और कैमरून नाइजीरिया एवं नाइजर की महत्वपूर्ण झीलें हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक झील है लेक ऑयर, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछ सकता है ना कि लेक ऑयर कहाँ की झील है, लेक चाड कहाँ की है, कैमरून कहाँ की झीलें हैं। तो ये जो है आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओनकाल युगांडा एवं हाई स्वान मिस्र की मानव निर्मित झीलें हैं। यानी अब यहाँ पे ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, मानव निर्मित जो झीलें हैं, जैसे ओनकाल कहाँ की है, युगांडा की, और हाई स्वान कहाँ की है, मिस्र की। ये कौन सी झील है, मानव निर्मित झील है। पेरू एवं बोलेविया की सीमा पर अवस्थित या स्थित टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। जो टिटिकाका कहाँ पे अवस्थित है, पेरू और बोलेविया के अंदर, उसी की सीमा पे है, और ये कहाँ पे है, ये दक्षिण अमेरिका के अंदर अवस्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील देवताल झील है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, देवताल झील है, जो कि गढ़वाल हिमालय पर 17,745 फीट की ऊंचाई पे अवस्थित है। ये डाटा याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है, ऐसे तो नहीं पूछेगा कि हाँ कितनी फीट पे है, लेकिन ये याद रखिएगा कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो देवताल झील है। और कहाँ पे अवस्थित है, तो गढ़वाल हिमालय के अंदर अवस्थित है। मृत सागर विश्व की सबसे नीची झील है। इसकी तली सागर तल से 1,412 फीट नीचे है। यानी हम सभी जानते हैं ये जो है समुद्र तल है, समुद्र तल से ऊपर या नीचे किसी भी जगह का जो है हम हाइट नापते हैं। तो जो मृत सागर है ये समुद्र तल से कितना नीचा है, 1,412 फीट नीचे है, और ये विश्व की जो है सबसे नीची झील है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। हम बड़ी झील बात करते हैं, ठीक है, गहरी झील बात करते हैं, तो ये भी सवाल बन सकता है विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है, तो कौन सी है, मृत सागर है, जो कि समुद्र तल से कितनी नीचे है, 1,412 फीट। तुर्की के वान झील में सर्वाधिक लवणता 330%,
पाई जाती है। इसके बाद जॉर्डन की मृत सागर 238% एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के जो ग्रेट साल्ट लेक है उसमें 220% का स्थान आता है। यानी विश्व की सबसे सर्वाधिक लवणता वाली अगर झील की बात करें तो कौन सा है? तुर्की का कौन सा? वान झील। अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो आप मृत सागर का अगर ऑप्शन है तो उसको टिक कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो अमेरिका का अगर ग्रेट साल्क है तो वो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। अगर इन तीनों में अगर कोई है तो अगर अगर तीनों ही है तो आप वान झील को टिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। उसके बाद मृत सागर में जो कि जॉर्डन के अंदर स्थित है, फिर उसके बाद अमेरिका का जो ग्रेट साल्ट लेक है उसका नंबर आता है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। यहाँ से बहुत सवाल बनता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी? कैस्पियन सागर। यह खारे पानी की झील है। ये भी याद रखिएगा। ये किस टाइप की झील है? तो खारे पानी की झील है। इसके उत्तरी भाग में यूराल एवं वेल्गा जैसी नदियां गिरती है। यानी इसका जो उत्तरी भाग है वहां पे यूराल और वेल्गा जैसी नदियां गिरती है। अगर एग्जामिनर घुमाना चाहे तो ऑप्शन दे सकता है कि हाँ, मल्टीपल चॉइस में, कि कैस्पियन सागर से संबंधित कौन सा पॉइंट सही है। उसमें 3-4 जो है रॉन्ग दे दे और उसमें एक सही दे दे, या कौन ये पूछ सकता है कि इसमें से कैस्पियन सागर से रिलेटेड कौन सी जो है कथन गलत है। जैसे ये खारे पानी की है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, यह इसके दक्षिणी भाग में यूराल और वेल्गा जैसी नदियां गिरती है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि इसके उत्तरी भाग में गिरती है, न कि दक्षिणी भाग में। अतः यहाँ लवणता कम है, परंतु इसके दक्षिणी भाग में स्थित काराबुगास की खाड़ी में 140% लवणता मिलती है। देखिए, इसके उत्तरी भाग में यूराल और बेल्गा जैसी नदियां गिरती है, जिसके वजह से यहाँ पे आपको लवणता कम देखने को मिलेगा। हालांकि ये खारे पानी की झील है, लेकिन फिर भी इसका जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे स्थित एक जगह है काराबुकास खाड़ी, वहाँ पे लवणता फिर भी पाई जाती है 140%। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अरल सागर कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान की सीमा बनाती है। यानी जो अरल सागर है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पर। इसमें अमू दरिया एवं सर दरिया नदियाँ गिरती है। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, ये दोनों नदियों का नाम अमू दरिया और सर दरिया, ताकि आपसे अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हाँ, अमू दरिया और सर दरिया ही नदियाँ उसमें गिरती है। उसके अलावा अगर यूराल दे दे, बेलगा दे दे, अगर इस टाइप का कोई भी अगर नदी देती है तो आप उसको गलत कर देंगे कि हाँ, ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमू दरिया और सर दरिया नदियाँ ही गिरती है। तो सही ऑप्शन आप टिक करके आएंगे। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया एवं केन्या की सीमा पर बनाती है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे ये पूछे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विक्टोरिया झील। और कहाँ अवस्थित है? तो युगांडा, तंजानिया एवं केन्या की सीमा पे अवस्थित है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील हमने देखा कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। अगर अफ्रीका की पूछते कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कौन सी है? विक्टोरिया झील। इस झील से विषुवत रेखा गुजरती है, अतः विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। अब इससे कुछ पॉइंट याद रखिएगा आप। एक तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, और यहाँ से विषुवत रेखा जो गुजरती है, जिसके वजह से यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। अगर आपसे ये पूछे विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है, तो विषुवत। अगला पॉइंट देखिएगा, न्यासा एवं या मलावी झील तंजानिया, मलावी एवं मोजाम्बिक की सीमा बनाती है। जो न्यासा झील है उसका एक और नाम है कौन सा? मलावी। वो तंजानिया, मलावी एवं मोजाम्बिक की सीमा बनाती है। यानी ये आपको तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक का जो सीमा है वहाँ पे अवस्थित झील मिलेगा। टंगानिका जायरे तंजानिया एवं जामिया की सीमा बनाती है।
यहाँ पे 2 पॉइंट है, इसको आप समझिएगा। जो न्यासा या मलावी झील है उसके वो किसके बॉर्डर पे मिलती है? तो तंजानिया के, मलावी के और मोजाम्बिक के। यानी तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक के सीमा पे मिलने वाला झील कौन सा है? न्यासा या मलावी। और जायरे, तंजानिया एवं जाम्बिया की सीमा पे एक झील मिलती है, उसका नाम है क्या? टंगानिका। तो यहाँ पे तंजानिया 2 जगहों पे है, ठीक है। इसको आगे मैप में मैं बताऊंगा कि हाँ ये मलावी जो है तंजानिया के किस साइड में है और टंगानिका तंजानिया के किस साइड में है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो तंजानिया के बॉर्डर पे 2 झील मिलते हैं, कौन सा? मलावी या नायासा, और दूसरा कौन सा? टंगानिका। ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, रेडियर, विनीपेग एवं अथावास्का झीलें कनाडा में है। यानी कनाडा के अंदर कौन कौन सी झीलें? ग्रेट स्लेव है, ग्रेट बियर है, रेडियर है, विनीपेग है, अथवास्का, ये कनाडा की झीलें हैं। अथवास्का झीलें के निकट ही यूरेनियम सिटी अवस्थित है। अगर आपसे ये पूछे यूरेनियम सिटी कहाँ पे अवस्थित है, तो कहाँ पे अवस्थित है? अवास्तका झील के निकट अवस्थित है। ग्रेट बियर झील के निकट पोर्ट रेडियम स्थित है। यानी जो पोर्ट रेडियम स्थल है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो ग्रेट बियर के नज़दीक अवस्थित है। जबकि ग्रेट स्लेव झील के तटवर्ती भाग में येलो नाइफ सिटी है। यानी देखिए यहाँ पे कुछ सिटी का नाम दिया है और वो किस झील के किनारे अवस्थित है उनका भी नाम दिया है। तो यूरेनियम सिटी जो है अवास्का झील के किनारे पे अवस्थित है। जो ग्रेट बियर झील है उसके निकट में पोर्ट रेडियम स्थल है, अवस्थित है। और जो ग्रेट स्लेव है उसके जो तटवर्ती भाग में योलोफाइन जो सिटी है वो अवस्थित है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखिएगा। अमेरिका के महान झील प्रदेश के अंदर 5 झीलें सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ओंटारियो, इरी शामिल है। ये उत्तरी अमेरिका का 5 जो है महान झील है। कौन कौन से? सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ओंटारियो और इरी। इनका आप नाम याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हाथ के उंगलियों के आकार के झील है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यह प्रसिद्ध या अपने परिवहन और औद्योगिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी ये जो झीलें हैं अपने परिवहन के लिए, अपने औद्योगिक महत्व के लिए विश्व में बहुत ज़्यादा फेमस है। सुपीरियर, ह्यूरन, इरी एवं ओंटारियो झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पे अवस्थित है। यानी जो 5 महान झीलें हैं उसमें से सुपीरियर, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो ये जो है आपको अमेरिका और कनाडा के सीमा पे अवस्थित मिलेगा, ठीक है। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। जो मिशिगन झील है ये प्रॉपर यूएसए के अंदर अवस्थित है। सुपीरियर झील मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे ये पूछे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी है? सुपीरियर झील, जो कि कहाँ पे अवस्थित है? यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे अवस्थित है। लोपनोर झील जो कि चाइना के अंदर अवस्थित है, यहीं पर चीन का जो आणविक प्रशिक्षण संस्थान है अवस्थित। लोपोनोर झील कहाँ पे अवस्थित है? चीन के अंदर है। और यहाँ पे चीन का जो आणविक परीक्षण संस्थान है वही अवस्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो झील है उनका एरिया बताया गया है कि हाँ कितना एरिया है। अगले स्लाइड में आपको इनका एरिया देखने को मिलेगा जो भी इम्पोर्टेंट है। इनका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सभी झीलों का एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपसे एग्ज़ाम में एरिया से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। कैस्पियन सागर का कितना है, अरल सागर का कितना है, ह्यूरन का कितना है, विनिपेग का कितना है, ओंटारियो का, इरा का, फिर यहाँ पे
टंगानिका का, टीटीकाका का कितना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपके एग्ज़ाम में कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है एरिया से रिलेटेड तो आप उसको सही कर सकें। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि सीधे सीधे सवाल बनते हैं। ये तो हो गया कुछ ऐसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए जो कि लोकेशन रिलेटेड था कि हाँ कौन सा झील कहाँ पे अवस्थित है। अब बात करते हैं कुछ एस्थेटिक पार्ट के, जहाँ पे आप देखेंगे कि हाँ डायरेक्ट इसी टाइप का आपको सवाल देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। सबसे बड़ी झील विश्व की तो कैस्पियन सागर हो गया, सबसे गहरी झील बैकाल झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, झील के अंदर झील मैन्यूटू झील। देखिए सुपीरियर झील कहाँ पे अवस्थित है, तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे अवस्थित है। ये उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान के बॉर्डर पे अवस्थित है। बैकाल रसिया के अंदर अवस्थित है, ये भी रसिया के बॉर्डर पे ही अवस्थित है। तो ये विश्व की बात हो रही है, मैंने एक जगह इनको कंबाइंड कर दिया ताकि आपको आसानी रहे इसको याद करने में, आपको किसी टाइप का कोई भी परेशानी ना हो। अगर आपसे सवाल पूछे विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर। देखिए मैंने यहाँ पे विश्व नहीं लगाया है, ये विश्व के जो है ना परिप्रेक्ष्य में चल रहा है, ये विश्व की है, भारत का मैंने अलग से बना रखा है। तो अगर बात करें सबसे बड़ी झील विश्व की तो कैस्पियन सागर, सबसे गहरी झील तो बैकाल, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो सुपीरियर, सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर, झील के अंदर झील मैन्यूटू, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टीटीकाका झील, क्षेत्रफल आयतन के आधार पर सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। आपको मैंने एक स्लाइड में बताया भी कि इसका जो एरिया है कितना ज़्यादा है। झीलों की वाटिका फिनलैंड, झीलों की वाटिका किनको बोलते हैं तो फिनलैंड को, और झीलों का शहर किसको बोलते हैं उदयपुर को बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, झीलों का वाटिका अलग है और झीलों का शहर अलग है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील वॉन झील, ये भी बताया मैंने आपको। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील धेवड़। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चिनामू झील। ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित झील लोनार झील, आपको मैंने बताया था एक स्लाइड में। रहस्यमयी झील रूपकुंड झील, इसकी जो स्ट्रक्चर है जिसके वजह से इसका नाम रहस्यमयी पड़ा है। विश्व की सबसे नीची झील मृत सागर। उंगलियों नुमा झील सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो झील, आपको मैंने बताया कि इनको उंगलियों के आकार का झील भी कहा जाता है, जिसमें जो मिशिगन है वो यूएसए के अंदर प्रॉपर अवस्थित है, बाकी जो भी झील है यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे अवस्थित है। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट की सबसे प्रमुख झीलें। हम बात करेंगे अलग अलग कॉन्टिनेंट की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं उनके बारे में, क्योंकि ये तो वो झील थे जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से आप देखेंगे कि हाँ सवाल में सवाल आते हैं कि हाँ सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है, लवणता वाली सबसे ज़्यादा कौन सी झील है। अब बात करते हैं अमेरिका की, जो है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है, क्योंकि इन झीलों के अलावा बहुत से ऐसे झील हैं जिनके बारे में कुछ विशेष पॉइंट नहीं है, लेकिन वो झील के अंदर आते हैं इसलिए उनको भी जानना आपके लिए आवश्यक है, तो वो चीज़ भी आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट जो ये महान लेक है, ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटारियो और इरी झीलें। अब इरी झील के बारे में अब कुछ विशेष पॉइंट देखते हैं, जो इरी झील है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के सीमा पे अवस्थित है। इसके पूर्वी किनारे पे वेफ्लो औद्योगिक नगर स्थित है, यानी जो औद्योगिक नगर वेफ्लो है वो कहाँ अवस्थित है, इरी झील के किनारे पे अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 25,673 वर्ग किलोमीटर है तथा लंबाई जो है इसकी
624 किलोमीटर है। इस झील का क्षेत्रफल भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा और लंबाई भी इसका आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कभी भी कॉन्टिनेंट रिलेटेड अगर पीसीएस या यूपीएससी के अंदर सवाल बनता है तो वो क्या करते हैं, जो एग्जैक्ट डाटा होता है, चाहे उसका एरिया का हो या उसका जो लेंथ हो ब्रेड्थ हो, उससे रिलेटेड जो भी है डाटा वो पूछ लेते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इरी झील से आप क्या क्या याद रखेंगे, ये अमेरिका और कनाडा के सीमा पे अवस्थित है और इसके पूर्वी किनारे पे जो बैफलो औद्योगिक नगर है वो अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 25,673 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी लंबाई जो है 624 किलोमीटर है। अगला हमारा कौन सा झील है, मिशिगन झील है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है और शिकागो शहर, यानी जो शिकागो शहर है यूएसए का, वो इसके दक्षिण पश्चिम तट पे अवस्थित है। तो यहाँ से आप ये चीज़ याद रखिएगा कि ये यूएसए के अंदर अवस्थित है और शिकागो शहर इसके दक्षिण पश्चिम तट पे अवस्थित है। ठीक है, ये जो डाटा है ये वन लाइनर भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपका पीसीएस और जो यूपीएससी है, ठीक है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा कौन सा है, ग्रेट साल्ट, कौन सा, ग्रेट साल्ट झील या लेक। कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रांत में स्थित है। आपको मैंने पहले भी बताया कि ग्रेट साल कहाँ पे अवस्थित है, कनाडा के अंदर अवस्थित है। और कनाडा में कहाँ अवस्थित है, तो उत्तर पश्चिम प्रांत में अवस्थित है। ये मीठे पानी की झील है। जिप्सम पॉइंट इसी झील के किनारे अवस्थित है। जिप्सम पॉइंट नाम का जो स्थल है वो कहाँ अवस्थित है, इसी झील के किनारे अवस्थित है। अगला हमारा कौन सा झील है, येलो स्टोन झील। ये वायोमिंग प्रांत के उत्तरी पश्चिम भाग में येलोस्टोन नदी पर अवस्थित है। तो जो वायोमिंग प्रांत है उसके उत्तर पश्चिम भाग में ये येलोस्टोन नदी पे अवस्थित है, इसीलिए इन्हें येलोस्टोन नदी झील कहते हैं। येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क यहीं अवस्थित है। येलोस्टोन झील से आप क्या क्या याद रख सकते हैं, ये वायोमिंग प्रांत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, येलोस्टोन नदी पे बना है, स्थित है, इसीलिए इसका नाम येलोस्टोन झील पड़ा है। और जो येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क है यहीं पे अवस्थित है। अब बात करते हैं सुपीरियर झील के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बॉर्डर पे अवस्थित है। 405 मीटर गहरी झील है ये। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आपको पहले भी बताया सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहाँ पे इरी झील जो है दो दो बार आ गया। एक चीज़ यहाँ से आप याद रखिएगा, जो इरी झील और ओंटारियो झील है उसी के बीच में आपको नियाग्रा जलप्रपात जो है अवस्थित मिलेगा। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जलप्रपात के ऊपर। तो ये आप याद रखिएगा, इरी और ओंटारियो झील के बीच में अवस्थित जो जलप्रपात है उसका क्या नाम है, नियाग्रा जलप्रपात। अब बात करते हैं ह्यूरन झील के बारे में। सेंट क्लेयर नदी के द्वारा यह इरी से और सू नहर के द्वारा सुपीरियर झील से संबंधित है। ये दो नाम जो है आप याद रखिएगा, सेंट क्लेयर नदी और सू नहर, जिसकी गहराई 244 मीटर है। इसकी जो गहराई है कितनी है, 244 मीटर है। अब बात करते हैं ओंटारियो के बारे में। यह वेलैंड नहर द्वारा इरी से संबंधित है, यानी इसको जोड़ने वाली जो नहर है वो कौन सा है, वेलैंड है, जो कि इरी और ओंटारियो को जोड़ती है। सेंट लॉरेंस नदी से होकर प्रवाहित होती है, यानी जो सेंट लॉरेंस नदी है इसी से होकर प्रवाहित होती है। इसकी जो गहराई है कितनी है, 64 मीटर है। ग्रेट लेक्स, उत्तरी अमेरिका की 5 सबसे बड़ी मीठे पानी की 5 झीलों को संयुक्त रूप से ग्रेट लेक्स कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि ग्रेट लेक्स किन्हें कहते हैं, तो जो 5 प्रमुख झील है ना उन्हीं को ग्रेट लेक्स कहते हैं। अगला हमारा कौन सा है इससे रिलेटेड पॉइंट, इसकी उत्पत्ति हिमानी युग के अंदर हुई हुई थी, यानी जो हिम युग था उसी के अंदर इसका निर्माण हुआ था, जो ये पांचों लेक्स हैं।
क्षेत्रफल के आधार पे इनका क्रम है, सबसे बड़ा सुपीरियर है, उसके बाद ह्यूरन है, उसके बाद मिशिगन है, फिर इरी है, फिर उसके बाद ओंटारियो है। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट झील है? आयबास्का झील, इस्कोबल झील, ग्रेट बियर झील, चिल्को झील, मैनीटोबा झील, रेड झील, लिम्ना झील, विनिपेग झील, वुड झील, निपिगन झील, रेडियर झील। तो ये जो है कुछ और इम्पोर्टेंट झील है उत्तर अमेरिका का, जिसको आप याद रखिएगा। अगर इससे रिलेटेड अगर वन लाइनर में भी सवाल आता है या मल्टीपल चॉइस भी आता है तो आप उसको सही कर दीजिएगा। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें। आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। ठीक है, बात करते हैं टीटीकाका के बारे में। ये कहाँ अवस्थित है? आपको बताया पेरू और बोलेविया की सीमा पे अवस्थित है, और जो एंडीज पर्वत श्रेणी है उसके मध्य स्थित है। यह मीठे पानी की झील है और ये विश्व का सबसे ऊंचा झील है। तो यहाँ से आप 3 पॉइंट याद रखिएगा। पेरू और बोलेविया के बॉर्डर पे अवस्थित है और एंडीज पर्वत श्रेणी है उसके मध्य अवस्थित है। यह मीठे पानी की झील है और विश्व की सबसे ऊंची झील है। अगला कौन सा है? पोतास झील। मिरिम झील के उत्तर में तट के सहारे स्थित एक लैगून झील है, पोतास झील। तो पोतास झील से आप क्या याद रखिएगा कि मिरिम झील के उत्तर में तट के सहारे स्थित एक लैगून झील है ये। माराकाइबो झील वेनेजुला के उत्तर में स्थित एक पेट्रोलियम संबद्ध क्षेत्र है। ये जो माराकाइबो है, आपको पता है कि जो वेनेजुला है वहाँ पे कच्चे तेल का जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कच्चे तेल बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये पेट्रोलियम से संबंधित एक जगह है, वहीं पे माराकाइबो झील अवस्थित है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। तो आपसे अगर ये पूछे दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो माराकाइबो झील। और अफ्रीका का कौन सा था? विक्टोरिया झील। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी थी? तो कैस्पियन सागर थी। मिरिम झील ब्राज़ील के दक्षिण भाग में स्थित एक लैगून झील है। कौन सा झील है? लैगून झील है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका की कुछ और महत्वपूर्ण झील है, कौन कौन सी है? वांसिया, पोपो झील, आयरस झील, अर्जेंटीना झील, मार्ची क्विक्टा झील। अब बात करते हैं अफ्रीका की। आप देख सकते हैं मैप में, ये अफ्रीका की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। बात करते हैं विक्टोरिया झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। विक्टोरिया झील कहाँ कहाँ पे अवस्थित है? मैंने आपको बताया, युगांडा, कीनिया तथा तंजानिया की सीमा पे अवस्थित है। ठीक है, इन तीनों देशों के बॉर्डर पे ये झील अवस्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह भूमध्य रेखा पे अवस्थित है, आपको बताया मैंने। और यह विश्व की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय जो झील है, विश्व की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है। अगला बात करें, कौन सा है? न्यासा या मालावी झील। ये जो झील है किन किन देशों के बॉर्डर पे अवस्थित है? तो तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी के सीमा पे अवस्थित झील कौन सा है? न्यासा या मलावी। भ्रंश घाटी की यह झील अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। ये झील किस टाइप की झील है? तो भ्रंश घाटी की झील है और ये अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा अफ्रीका की कुछ और इम्पोर्टेंट झीलें हैं, जैसे एल्बर्ट झील, करीबा झील, टाना झील, तुर्काना झील, न्यासा झील, नगामी झील, नासिर झील, वेल्टा झील, बिटर झील, एडवर्ड झील, अलास झील, मवेरू झील, चार्ड झील, रुडोल्फ झील, कयोगा झील, क्यू झील, टंगानिका झील। अब बात करते हैं यूरोप की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। आप इमेज में देख सकते हैं यूरोप के अलग अलग देशों में कुछ महत्वपूर्ण झीलें। आप इनके बारे में अगर डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं तो गूगल में जो है
इन नामों को आप टाइप करेंगे तो इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो आ जाएगा, अगर हर एक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो। मैंने उन्हीं को यहाँ पे डिटेल में बताया है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सा झील कहाँ पे अवस्थित है। सबसे बड़ी झील, एशिया की सबसे बड़ी झील, यूरोप की सबसे बड़ी झील, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो भी झीलें हैं वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है डाटा के अगर अकॉर्डिंग देखें तो, इसलिए मैंने उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताया। अब बात करते हैं लडोगा झील के बारे में। ये जो सोवियत रूस है तथा फिनलैंड की सीमा पे स्थित एक झील है, जो यूरोप की सबसे बड़ी तथा सोवियत संघ की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लडोगा झील। और सोवियत संघ की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो भी लडोगा झील ही है। और ये सोवियत रूस और फिनलैंड की सीमा पे अवस्थित है। सोवियत संघ की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बैकाल झील है, जो यूरोशिया की मीठे पानी की झील है। बैकाल झील के बारे में आपको मैंने बताया, वो विश्व की सबसे गहरी झील है। कहाँ पे अवस्थित है? रसिया के अंदर अवस्थित है। अगला कौन सा झील है? अलू झील। फिनलैंड के झील प्रदेशों में स्थित हिमानी निर्मित झील है। आपको मैंने बताया जब हिमानी झील के बारे में बता रहा था, तो ये बताया कि जो यूरोप है, कनाडा है, यूएसए है, उसके अंदर जितने भी झील आपको देखने को मिलता है वो मैक्सिमम झीलें हिमानी झील के अंदर आते हैं। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। आपको बताया जो झीलों का वाटिका है वो किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। और झीलों का सर किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। और राजस्थान कहाँ अवस्थित है? तो हमारे प्यारे भारत में अवस्थित है, क्योंकि इसके दक्षिणी भागों में असंख्य झीलें हैं, इसीलिए इन्हें झीलों का देश कहा जाता है। यूरोप की कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलें: कराचाया कराचाय झील, जेनेवा झील, ओनेगा झील, लोडोजेस्का झील, ओनोजेस्कोयो झील, कॉन्स्टेंस झील, लोमोंड झील, नेस झील, री झील, नारी झील, साइमा झील, नासी झील, आइसेल झील, अर्चिड झील, बोलसेना झील, गार्डा झील, एनएनसी झील, क्रेटर झील, वेन वेटन झील, वलाटन झील, ये आपको यूरोप की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। इनके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो गूगल में सिंपल इनका नाम टाइप कीजिएगा, इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, इनके लोकेशन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलों के बारे में। आप देख सकते हैं मैप में ऑस्ट्रेलिया की कुछ महत्वपूर्ण झीलें। लेक आयर हो गया यहाँ पे, लेक कैम्बल हो गया यहाँ पे, ताउपो झील न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। तो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ताउपो झील, ये याद रखिएगा। डिसअपॉइंटमेंट झील पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन मरुस्थल के पश्चिमी भाग में स्थित एक नमकीन झील है। ये कौन सा झील है? ये खारे पानी की झील है। कौन सा? डिसअपॉइंटमेंट झील। और कहाँ पे अवस्थित है ये? गिब्सन मरुस्थल के पश्चिमी भाग में। अगला कौन सा है? फ्राम झील। फार्म झील कहाँ पे अवस्थित है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में टॉरेंस झील के पूर्व में अवस्थित झील है। इस झील के पूर्व में ग्रेट बैरियर श्रेणी अवस्थित है। जो ग्रेट बैरियर पर्वत श्रृंखला है इसके पूर्व में अवस्थित है, और ये जो ऑस्ट्रेलिया की टॉरेंस झील है उसके पूर्व में अवस्थित है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की कुछ और महत्वपूर्ण झीलें कौन सी हैं? ऑयर झील हो गया, ग्रेगरी झील हो गया, टॉरेंस झील हो गया, मैके झील हो गया, वुड झील हो गया, बाल झील हो गया, आमादस झील हो गया, मूर झील हो गया, करेंजी झील हो गया, वाल्स झील हो गया, वेल्स झील, अर्गिले झील, ते अनाउ झील, ते कापो झील, पू काकी झील, वाकाटीपू झील, डाल रिम्पल झील, मार्बून झील, क्रोम झील, टॉरेंस झील, अस्टिन झील, ग्रेडर झील,
तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। अब बात करते हैं एशिया की। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, कैस्पियन सागर हो गया, यहाँ पे अरल सागर हो गया, ठीक है, बाल साक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक सी हो गया। तो ये एशिया की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। अब बात करते हैं बैकाल झील के बारे में। इसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत पढ़ लिया है। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है और इसकी गहराई जो है 1745 मीटर है। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी झील है और ये खारे पानी की झील है। यह एशिया और यूरोप को अलग करता है। कैस्पियन सागर जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं अगला कौन सा है, असद झील। सीरिया में अवस्थित एक कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। यह झील प्रदेश में मत्स्य उद्योग के काफ़ी विकसित है। यानी यहाँ पे मत्स्य उद्योग सबसे ज़्यादा होता है कौन से झील में, असद झील में। और ये सीरिया के अंदर अवस्थित एक मानव निर्मित या कृत्रिम झील है। वन झील के बारे में आपको बताया, ये टर्की का है। ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है। बाकी आप देख सकते हैं एशिया की कुछ और महत्वपूर्ण झीलें, टोबा झील, बालकस झील, किंगहाई झील, लोपोनोर झील, जिसान झील, अरल सागर, मृत सागर, उर्मिया झील, टोनली सैप झील, टोबा झील, इसिकुल झील, खाका झील, हावनिया झील, जेया झील, तोबतू झील, जुमरियन झील, तुज झील। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है हमारे प्यारे भारत का मैप और इसमें अलग अलग राज्यों में अवस्थित कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। अब बात करते हैं सांभर झील के बारे में। राजस्थान के, भारत का जो राजस्थान राज्य है उसमें ये अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत के 60% नमक की आपूर्ति करता है। तो भारत की जो 60% की नमक है उसकी आपूर्ति कहाँ से होती है, सांभर झील से अवस्थित होती है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। घेबर झील, ये भी जो है राजस्थान में ही अवस्थित है। राजस्थान का जो उदयपुर है वहाँ पे अवस्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा ने इसे निर्मित करवाया था। अगला हमारा कौन सा है, चिल्का झील। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है जो कि उड़ीसा तट पे अवस्थित है। यह एक लैगून झील है। वुलर झील यह जम्मू कश्मीर में है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तुलबुल परियोजना इसी झील पे अवस्थित है। अगला हमारा कौन सा है, चेलामू झील। यह कहाँ अवस्थित है, यह सिक्किम राज्य में अवस्थित है। यह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पे अवस्थित झील है। 18,000 फीट इसकी ऊंचाई है। तीस्ता नदी का उद्गम इसी झील से होता है। जो तीस्ता नदी है इसी झील से होकर, इसी झील से जो है ना उद्गम होती हुई ये भारत के राज्यों में प्रवाहित होती है। यानी जो तीस्ता नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ कौन सा है, तो चिलामू झील है। इसको ठीक से देखिए, जो तीस्ता नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है, वो चिलामू झील है। ओस्मृत सागर, यह हैदराबाद में अवस्थित है। ताजे जल की कृत्रिम झील है। सागर महल नामक प्रसिद्ध रिसोर्ट के बीच में निर्मित है। यानी ये जो झील है कहाँ पे निर्मित है, तो जो सागर नामक रिसोर्ट है उसी के बीच में निर्मित है और ये हैदराबाद के अंदर अवस्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिला में स्थित है। ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित झील है। आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया इसके बारे में। रिपकुंड झील भारत के उत्तराखंड राज्य में एक हिमानीकृत झील है। इस झील को 1942 ईस्वी में एच के माधवन नामक एक रेंजर ने खोजा था। रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है क्योंकि
यहाँ पे नर कंकाल मिलते हैं। इस झील पे जो है आपको बहुत ज़्यादा जो नर कंकाल है वो मिलते हैं, इसीलिए इन्हें रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। लोकटक झील ये कहाँ अवस्थित है? ये मणिपुर में अवस्थित है। और जो केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, वो लोकटक झील में अवस्थित है। इस पर एक जल विद्युत परियोजना है। यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है, यानी विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील कौन सा है? लोकटक झील। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई भी कमेंट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर कीजिएगा, आपके हर एक सवाल का हम जवाब देंगे।